हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने इस वीडियो में फंक्शंस इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग टॉपिक को कवर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे। हमारा ये वीडियो थोड़ा फास्ट हो सकता है क्योंकि हमने थोड़े टाइम के वीडियो में पूरे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाया है। लंबा वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर आप स्किप करते तो आपको वहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स समझ में नहीं आ पाता, इसलिए हमने इस वीडियो को बहुत ही छोटा बनाया। तो आइए हम देखते हैं फंक्शंस इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। फंक्शंस का यूज़ किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में किया जाता है। ये एक कोड ब्लॉक होता है। फंक्शन को रन करने के लिए हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यूज़र डेटा पास करके फंक्शन को कॉल कर सकता है। इस डेटा को हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। हम एक बार फंक्शन बनाने के बाद उस कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। सीपीपी में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं और हम कुछ फंक्शंस को क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रीडिफाइंड फंक्शंस के अंदर आते हैं मेन फंक्शंस, जो कोडिंग को एग्जीक्यूट करने में यूज़ होता है। बिना मेन फंक्शन के हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन इन प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हम अपने आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीडिफाइंड फंक्शंस के अलावा भी हम अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। हमने डेटा टाइप के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पर सिंटैक्स भी बनाया हुआ है। इसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट होता है। इसके बाद ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शंस होगा। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि यदि हम किसी फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद में डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर एरर आ सकता है, क्योंकि सी प्लस प्लस वर्क्स ऑन टॉप टू बॉटम। यहाँ पर हमने फंक्शन का एक एग्जांपल दिया है जिसमें कि आपके सामने void my function नाम से एक फंक्शन बना हुआ है। यहाँ पर हमने फंक्शन की बॉडी में सी आउट के साथ एक मैसेज दिया हुआ है जो है आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ये आपको फाइनली आउटपुट के टाइम पे मिलेगा। इसके बाद इंट मेन के अंदर हमने फंक्शन को यहाँ पर 3 बार कॉल किया है। इसके बाद फाइनली रिटर्न 0 दी है क्योंकि रिटर्न टाइप में हमने यहाँ पर इंट लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट, जो कि 3 टाइम्स आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड प्रिंट करता है। यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्टिंग की हुई है जो आपके लिए यूज़फुल होगी। यहाँ हमारे पास सबसे पहले आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में कोई बॉडी नहीं होती, इसे ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पर हम पूरे फंक्शन की वर्किंग को बताते हैं कि फंक्शन किस तरह से काम करने वाला है और अपने सर्टेन टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम आते हैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के अंदर। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को यूज़ करके हम अपने फंक्शंस को प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कई बार कॉल कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन के नाम के बाद हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना होगा। उसके बाद सेमीकोलन का यूज़ हम सबसे लास्ट में करते ही हैं। अगर फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करना होगा तो हम पैरेंथेसिस के अंदर ही उस पैरामीटर को देंगे। पैरामीटर नहीं होने की कंडीशन में हम इसको ब्लैंक रखेंगे और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर होते हैं तो हम उन पैरामीटर्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए पैरेंथेसिस के अंदर में ही लिखेंगे। इसके बाद लास्ट में हम आते हैं पैरामीटर लिस्ट के अंदर। लिस्ट में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो मिनिमम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने फंक्शन को रन कर सकते हैं। अब हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ऐड फंक्शन इंट नाम से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने पहले फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया है। इसके बाद हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, इंट नंबर 1, नंबर 2 और सम। इसके बाद हमारे पास है सम इज इक्वल्स टू ऐड नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ये हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है।
इसके बाद हम देखें तो लास्ट में हमने फंक्शन डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने फंक्शन की वर्किंग बताई हुई है कि हमारा फंक्शन वर्क किस तरीके से करेगा। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले आता है एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने इनपुट किया 34, फिर एंटर करते हैं हम 45, हमारे पास फाइनल आंसर आता है 79। ये हमारा प्रोग्राम था, वो इंटीजर नंबर्स को ऐड कर रहा था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर फ्लोट नंबर को ऐड करना हो तब क्या करें। हमने यहाँ पर फिर से फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया है, फिर वही 3 वेरिएबल लिए हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, फिर से उसके बाद हमने फंक्शन को वापस से डिफ़ाइन किया है, जहाँ पर आप देखते हैं कि हमने रिटर्न टाइप में फ्लोट लिया है और अंदर पैरामीटर में भी फ्लोट एक्स और वाई लिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम किस टाइप का आउटपुट देता है। हमने सबसे पहले इनपुट किया 3.4, फिर इनपुट किया 4.5। अब ये जो हमारा आउटपुट दिखा रहा है वो है 7.9। अब हम वापस से अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। हमने यहाँ पर जो चेंजेस किया था वो है इंट की जगह सिर्फ फ्लोट लिखा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम इंटीजर वाले प्रोग्राम के जैसा ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।